उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान ने कार सैयद चिराग शाह साहब के मकान के बाहर रोकी और फिर वो कार से उतरा ही था कि मकान का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान बाहर आ गया। इमरान उसे देखते ही पहचान गया था ये सैयद चिराग अली शाह साहब का साहबजादा है, क्योंकि सफरी दुनिया वाले केस के सिलसिले में वो जब अम्मा बी के साथ पहली बार सैयद चिराग अली शाह साहब के पास आया था तो इस नौजवान ने उन्हें सैयद चिराग शाह साहब के पास उनके कमरे में पहुंचाया था और ड्राइवर ने इमरान को बताया था कि ये नौजवान शाह साहब का साहबजादा है, इसलिए इमरान उसे देखते ही पहचान किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमरान ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुशामदीद जनाब। नौजवान ने इंतहाई मौतबाना लहजे में जवाब दिया और आगे बढ़कर उसने इंतहाई खलूस और गर्मजोशी से इमरान से मुसाफिया किया। मुझे मालूम हुआ है कि शाह साहब उम्रे से वापस आ गए हैं। इमरान ने कहा, जी हाँ, 2 रोज़ हुए हैं और वो इस वक्त मस्जिद में हैं। नौजवान ने जवाब दिया, मेरा नाम अली इमरान है, मैं भी इनके न्याज़े हाल करने आया हूँ। इमरान ने कहा, आइए इधर मस्जिद में आ जाइए। नौजवान ने कहा तो इमरान ने सर हिलाता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। उसे शाह साहब की वापसी की इत्तला मिली थी तो शाह साहब से मिलने के लिए आ गया था और इस मुलाकात के लिए वो खसूसी तौर पर शलवार कमीज़ पहन कर आया था। मस्जिद देहाती अंदाज की छोटी सी थी। मस्जिद में बिछी हुई चटाइयों पर शाह साहब बैठे हुए थे। उनके सामने 4-5 देहाती लोग इंतहाई मौतबाना अंदाज में दोस्तानों बैठे हुए थे। शाह इसी पुरानी वज़ाए कता में थे, जिस्म पर सफ़ेद रंग के मोटे कपड़े का लिबास, सर पर देहाती अंदाज की पगड़ी और आंखों पर नज़र की शीशों और गोल फ्रेम वाली ऐनक, जिसकी एक कमानी की जगह स्याह रंग का धागा बंधा हुआ था। अलबत्ता वो पहले से काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमरान ने अंदर दाखिल होकर इंतहाई खुशू वज़ू से कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आओ इमरान बेटे, बैठो। शाह साहब ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा और इमरान उनसे मुसाफिया करके उनके सामने बैठ गया। मैंने इमरान बेटे से चंद ज़रूरी बातें करनी हैं, इसलिए मुझे इजाज़त दें। शाह साहब ने सामने बैठे हुए लोगों से कहा, जी आप तशरीफ़ रखें, हमें इजाज़त दें। उन्होंने कहा, उसके साथ ही वो उठ खड़े हुए और फिर वो सब शाह साहब को सलाम करके मस्जिद से बाहर चले गए। आपने काफ़ी अरसा लगा दिया उम्रे और ज़ियारत मुक़द्दसा की अदायगी में। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ से वापस आने को जी नहीं चाहता बेटा, लेकिन क्या करूँ, हुक्म की तामील तो करनी ही पड़ती है। वैसे मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें इस काम में कामयाबी से नवाजा है। शाह साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी मेहरबानी। वैसे इस काम ने मुझे इंतहाई परेशान किए रखा, क्योंकि जिन्नाती दुनिया और जिन्नात के बारे में मेरे पास कतई किसी किस्म की मालूमात और ना ही मुझे इस मखलूक से पहले कभी वास्ता पड़ा था। ये तो अल्लाह भला करे बाबा मोहम्मद बख्श हकीम साहब का कुछ उन्होंने मालूमात फराहम की और कुछ तजर्बे से पता चलता गया। फिर आपका पैगाम मिला कि जिन्नात इंसानी रूप में हो तो उन्हें इंसानों की तरह हलाक किया जा सकता है, तो फिर जाकर मसला हल हो सका। इमरान ने कहा, सरदार इख्ताश बेहद परेशान थे जब तुम अपने साथियों समेत कुंटेला कबीले की हदूद में इस शैतानी मोहब्बत में कैद कर दिए गए, तो सरदार इख्ताश परेशान होकर हकीम मोहम्मद बख्श के पास गए। उन्होंने रूहानी तौर पर मुझसे राब्ता किया तो मैंने उन्हें बताया कि वो तुम्हारे बारे में परेशान ना हो, तुम अपनी हिफाजत कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सलाहियतों का मुझे इल्म है और उन्हीं सलाहियतों की वजह से मैंने ये काम तुम्हारे ज़िम्मे लगाया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम ही इस काम को सरअंजाम दे सकते हो। कोई दूसरा इस अंदाज में सरअंजाम नहीं दे सकता और तुमने वाकई ही बेहतरीन अंदाज में काम किया है। शाह साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं अर्ज़ करूं कि आइंदा आप ये सफली दुनिया और जिन्नाती दुनिया टाइप का काम मेरे ज़िम्मे ना लगाया करें, मुझे वही काम करने दे जो मैं करता आ रहा हूं। इमरान ने कहा तो शाह साहब बेख्तियार चौंक पड़े। उनके चेहरे पर हल्की सी कुबीतगी के तासुरात उभर आए। ये बीव तो वैसा ही काम था जैसा तुम करते रहे हो। पाकिशिया के जिन्नात का भी तुम पर इतना ही हक है जितना इंसानों का, और जिस अंदाज में तुमने अलकैस और कसियारा का खात्मा किया और फिर जिस खास अंदाज में बगैर लड़े तुमने इस सरदार कुंटेला पर फायर करके उसका खात्मा किया, ये काम तुम ही कर सकते थे। शाह साहब ने कहा, वो तो ठीक है शाह साहब, लेकिन ये शैतानी दुनिया तो बेहद वसी है और अज़ल से अब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं कब तक इन हैरत अंगेज सिलसिलों में काम करता रहूँगा।
ये काम जिन लोगों का है उन्हें की जिम्मे लगाया करें तो बेहतर है। इमरान ने कहा तो शाह साहब ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ठीक है, आइंदा मैं ख्याल रखूँगा। अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, शाह साहब ने जवाब दिया। आप नाराज़ ना हो शाह साहब, मैंने तो ये बात इसलिए की है कि इन कामों में मशगूल होने की वजह से मेरा वो काम रह जाता है जो मेरे ज़िम्मे है। इमरान ने कहा, मैं नाराज़ नहीं हुआ हूँ और ना मुझे नाराज़ होने का हक है। तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ हो, तुम्हारे इख्तियारात इस कदर हैं कि मुल्क का सदर भी तुम्हारे सामने दम नहीं मार सकता। मैं एक बूढ़ा देहाती भला तुमसे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ। मुझे मालूम था कि तुम इन दिनों फारिग हो और फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें खसूसी सलाहियतों से नवाजा है, इसलिए सरदार इख्ताश के आने पर मैंने उसे तुम्हारे पास भेज दिया। बहरहाल आइंदा मैं ख्याल रखूँगा और तुम मुझसे आइंदा शिकायत नहीं करोगे। इस बार मुझे माफ़ कर दो, शाह साहब ने संजीदा लहजे में कहा। यह आपकी मेहरबानी है शाह साहब कि आप इस बात पर मुझसे नाराज़ नहीं हुए। असल में बाहैसियत सीक्रेट सर्विस के चीफ के मुझ पर बेपनाह जिम्मेदारियाँ हैं और किसी भी लम्हे कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाता है जिस पर मुझे फौरी तौर पर हरकत में आना पड़ता है, इसलिए मैंने ये दरख्वास्त की थी। इमरान ने जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम्हें सीक्रेट सर्विस का कोई काम मिलता है तो बेशक करो, लेकिन एक बात याद रखना बेटे कि इज्जत और जिल्लत दोनों अल्लाह ताला के हाथ में है। वही इज्जत देता है और वही जिससे चाहे जब चाहे सलील कर देता है। वो कादिर मतलक है, उसके सामने किसी के दम मारने की मजाल नहीं। बहरहाल तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया। सरदार इख्ताश भी तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा था, शाह साहब ने जवाब दिया। अब मुझे इजाज़त है, इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। फ़ी ईमानिल्लाह, शाह साहब ने कहा और इमरान ने उन्हें सलाम किया और वो वापस मुड़कर मस्जिद से बाहर आ गया। चंद लम्हों बाद वो कार में बैठा वापस दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। इसके चेहरे पर इत्मीनान था क्योंकि उसे यकीन था कि अब उसे इन अजीब गरीब किस्म के केसों में काम ना करना पड़ेगा। उसने तो पहले भी सरदार इख्ताश को इनकार कर दिया था, लेकिन फिर हालात ऐसे चले गए कि उसे मजबूरन ये काम करना पड़ा। इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि शाह साहब की वापसी पर उनसे मिलकर वो उन्हें समझा देगा कि उसके पास ऐसी कामों के लिए वक्त नहीं होता, इसलिए वो आइंदा ऐसे कामों में मुलविस ना किया करें। और अब चूंकि साहब ने वादा कर लिया था, इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन था। कार तेजी से आगे बढ़ी चली जा रही थी कि अचानक डैशबोर्ड से टू टू की आवाज़ें सुनाई देने लगी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने कार की रफ्तार आहिस्ता की और उसे एक साइड पर करके रोक दिया। फिर उसने डैशबोर्ड खोला और अंदर मौजूद ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो ताहिर कॉलिंग यू, ओवर। बटन ऑन होते ही ताहिर की आवाज़ सुनाई दी। यस इमरान अटेंडिंग यू, ओवर। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, मैं दारुल हुकूमत से दूर एक गांव के पास हूँ। क्यों, ओवर। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान साहब, गजब हो गया। सदर साहब ने अपने खसूसी आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का मौजूदा सेटअप ख़त्म कर दिया है और सर सुल्तान से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चार्ज लेकर उन्होंने आपके डैडी सर अब्दुर्रहमान को दे दिया है। सर अब्दुर्रहमान इन दोनों सरकारी दौरे पर मुल्क से बाहर है। उनकी वापसी 2 रोज़ बाद हो रही है। इसके बाद वो सीक्रेट सर्विस के इंचार्ज होंगे, ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग में आतिश फिशा फटा पड़ा हो। ये क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? सदर साहब को इसका इख्तियार कैसे है और क्यों ऐसा हुआ है, ओवर। इमरान ने इंतहाई बुखलाए हुए लहजे में कहा। सर सुल्तान का किसी असूली बात पर सदर साहब से इख्तलाफ हो गया तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और सदर साहब ने उनके इस्तीफ़े की बुनियाद पर यह कार्रवाई कर दी। सर सुल्तान का अभी फ़ोन आया था, वो आपके बारे में पूछ रहे थे क्योंकि आप फ्लैट पर भी नहीं थे। मैंने राना हाउस फ़ोन किया लेकिन आप वहाँ भी मौजूद नहीं थे, इसलिए मजबूरन मुझे ट्रांसमीटर कॉल करना पड़ी है। अब फ़ौरन सर सुल्तान से मिल लें, ओवर। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। सर सुल्तान इस वक्त कहाँ है, ओवर। इमरान ने होंठ चबाते हुए पूछा। वो अपनी रिहाइशगाह पर है, मैं उन्हें फ़ोन करके बता देता हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने कहा, ठीक है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं खुद बात करता हूँ, ओवर एंड ऑल। इमरान ने गुस्सेले लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ब्लैक ज़ीरो की बात ही इस कदर धमाका खेज थी कि उसके सहन में वाकई मुसलसल धमाके हो रहे थे। उसने कार स्टार्ट की और फिर उसे पूरी रफ्तार से दौड़ाता हुआ शहर की तरफ बढ़ता चला गया। उसके होंठ भींचे हुए थे और चेहरे पर इंतहाई संजीदगी के तासुरात नुमाया थे। शहर में दाखिल होने के बाद वो सीधा ऑफिसर्स कॉलोनी पहुंचा और फिर सर सुल्तान की कोठी में ले जाकर उसने कार रोक दी।
दूसरे लम्हे वो बिजली की सी तेजी से कार से उतरा तो सामने का दरवाजा खुला और सर सुल्तान का पुराना मुलाजिम बाबा इलाही बख्श बाहर आ गया। बाबा, सर सुल्तान कहाँ हैं? इमरान ने बेचैन से लहजे में कहा। वो इधर ड्राइंग रूम में है साहब, बाबा इलाही बख्श ने जवाब दिया तो इमरान तेज तेज कदम उठाता ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ता चला गया और बाबा इलाही बख्श हैरत भरी नजरों से इमरान को देखने लगा, क्योंकि शायद उसकी जिंदगी में पहला वाकया था कि इमरान ने ना ही उससे दुआ सलाम की थी और ना ही उसका हाल पूछा था। इमरान ने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला और तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ तो सर सुल्तान जो ड्राइंग रूम में टहल रहे थे तेज़ी से मुड़े। ओह, तुम आ गए, मैं बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आओ बैठो। सर सुल्तान ने सलाम दुआ के बाद इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, ये सब क्या हुआ है? मुझे ब्लैक ज़ीरो ने ट्रांसमीटर पर बताया है सदर साहब के पास कौन से ऐसे इख्तियारात हैं जिनकी बिना पर वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का सेटअप तब्दील कर सकते हैं, और आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया? इमरान ने इंतहाई बेचैन लहजे में कहा, हालात अचानक ऐसे हो गए थे। मैं अब से 1.5 घंटा पहले सदर साहब के साथ एक ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ़ था कि अचानक सदर साहब ने मुझसे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में पूछा कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस जब फारिग होती है तो क्या करती है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी ऐसी बात ना की थी और ना ये उनका काम था कि वो ये पूछते। मैंने उन्हें बताया कि जब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस फारिग हो तो वो आराम करती है, जब केस आता है तो वो इस पर काम करती है। जिस पर सदर साहब ने कहा, इस तरह तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस पर मुल्क व कौम के भारी अखराजात हो रहे हैं, वो ज़ाया जा रहे हैं, उन्हें काम करना चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि वो काम तो करते हैं, लेकिन जाहिर है केस होगा तो वो काम करेंगे। जिस सदर साहब ने कहा जब काम ना हो तो उन्हें इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम करना चाहिए, फारिग नहीं रहना चाहिए। मैंने उन्हें जब इंटेलिजेंस और सीक्रेट सर्विस के दायरा कार में फ़र्क बताना चाहा तो उन्होंने कुछ सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को कह दूं जब वो फारिग हो तो सेंट्रल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन जाहिर है मैं ये बात कैसे कर सकता था। चनाचा मैंने इनकार कर दिया। सदर साहब ने बहुत इसरार किया। मैंने उन्हें कहा कि ऐसे आईनी तौर पर मुमकिन ही नहीं, और सदर साहब ने अपनी इस बात पर इसरार किया तो मेरे पास उसके सिवा और कोई चारा ना होगा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं, तो वो इस्तीफ़ा मंजूर कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को बहरहाल फारिग नहीं रहना चाहिए, और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास आईनी तौर पर ऐसे सवाबदीदी इख्तियारात मौजूद हैं जिन्हें बरोएकार लाकर वो ऐसे ऑर्डर कर सकते हैं। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि सर अब्दुर्रहमान जो मुल्क से बाहर हैं उनकी वापसी पर सीक्रेट सर्विस का इंतजामी चार्ज उन्हें दिया जा सकता है ताकि वो सीक्रेट सर्विस से काम ले सकें। सर सुल्तान ने तेज लहजे में कहा, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो जाहिर है पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का सारा सेटअप ही खत्म हो जाएगा। क्या मुझे भी इस्तीफ़ा देना होगा? ये इंतहाई गलत बात है। ये सदर साहब को बैठे बिठाए आखिर क्या सोच गई है कि वो आप जैसे सेक्रेटरी का इस्तीफ़ा भी मंजूर करने पर तुल गए हैं। इमरान ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं खुद बेहद परेशान हूँ। वो अच्छे भले बातें कर रहे थे, फिर अचानक उन्होंने ये बात शुरू कर दी और फिर उस पर इस तरह इसरार करने लगे जैसे अगर उन्होंने ये काम ना किया तो न जाने पाकिस्तान पर क्या कयामत टूट पड़ेगी। अब तुम बताओ क्या किया जाए, क्या मैं इस्तीफ़ा दे दूँ? सर सुल्तान ने कहा, नहीं सर सुल्तान, आपकी ज़ात मुल्क व कौम के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, आप इस्तीफ़ा नहीं देंगे। इमरान ने कहा, तो फिर क्या किया जाए? मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आ रही। सर सुल्तान ने और ज़्यादा परेशान होते हुए कहा, क्या मैं बाहैसियत एक्स2 सदर साहब से बात करूं? इमरान ने कहा, नहीं, इस वक्त वो अपनी बात पर बाज़िद हैं, इसलिए वो किसी की बात ना मानेंगे। सर सुल्तान ने कहा, सदर साहब की ये स्वाबदीदी इख्तियारात आईनी तौर पर तो कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत के साथ मशरूफ़ हैं, फिर वो कैसे उन्हें खुद ही इस्तेमाल कर सकते हैं? इमरान ने कहा, मैंने इस सिलसिले में बात की थी, उन्होंने कहा कि वो बाद में इसकी इजाज़त हासिल कर लेंगे। मौजूदा हालात में उनके लिए मुश्किल नहीं है, हंगामी तौर पर वो इख्तियारात बगैर पेशगी मंसूर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर सुल्तान ने कहा, इसका मतलब है कि ये स्वाबदीदी इख्तियारात भी आईनी तौर पर ख़त्म करने होंगे। इमरान ने कहा, वो तो तवील प्रोसेस है, फौरी तौर पर क्या किया जाए? सर सुल्तान ने कहा, अब मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। इमरान ने बेबसी के से अंदाज में कहा। फिर उससे पहले कि सर सुल्तान को जवाब देते अचानक मेज पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो सर सुल्तान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। सुल्तान बोल रहा हूँ। सर सुल्तान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, मैं ताहिर बोल रहा हूँ सर, क्या इमरान साहब पहुँच गए हैं? दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। हाँ मौजूद हैं, सर सुल्तान ने कहा और रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। ताहिर का फ़ोन है, सर सुल्तान ने कहा तो इमरान ने सर हिलाते हुए रिसीवर उनके हाथ से ले लिया। इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, इमरान साहब अभी सुलेमान का फ़ोन आया था, आपकी अम्मा भी आपसे फौरी बात करना चाहती हैं, आप कोठी पर उनसे बात कर लें। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने कहा,
अच्छा, इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने कुरिडलर दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जी साहब। राब्ता कायम होते ही मुलाजिम की आवाज़ सुनाई थी। इमरान बोल रहा हूँ, अम्मा बी से बात कराएं। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जी अच्छा। दूसरी तरफ से कहा क्या, इमरान तुम शाह साहब के पास गए थे? उसी तरफ से अम्मा बी की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। जी हाँ, मैं उनसे मिलने गया था और अभी वहाँ से वापस आया हूँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। अभी शाह साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बताया है कि तुमने उनसे मिलने गए थे और तुमने उनका कोई काम करने से इनकार कर दिया है। शाह साहब कह रहे थे कि इमरान बेटा अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई इज़्ज़त को संभाल नहीं पा रहा, इसलिए मैं उसे समझा दूं कि इज़्ज़त अल्लाह ताला के इख्तियार में होती है। उनके लहजे में नाराज़गी थी जिस पर परेशान हो गई। मैंने उनसे तफसील मालूम की तो उन्होंने सिर्फ ये बताया कि उन्होंने तुम्हारे ज़िम्मे कोई काम लगाया था जो तुमने कर दिया है, लेकिन साथ ही उन्हें कह दिया कि वो आइंदा तुम्हें काम ना दें। उस पर उन्होंने तुमसे वादा कर लिया कि वो आइंदा तुम्हें कोई काम ना देंगे, लेकिन जाहिर है उन्होंने तुम्हें कोई ज़ाती फ़ायदे का काम तो बताया ना होगा, कोई नेकी का काम बताया होगा, लेकिन तुम्हारे इनकार ने उन्हें शदीद रंज पहुंचाया है। वो मुझ पर भी बेहद शफकत फरमाते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा है कि मैं तुम्हें समझा दूं। मैंने उनसे तुम्हारी तरफ से बेहद माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा है कि तुम अभी बच्चे हो, अल्लाह वालों के दर्जात को नहीं पहचानते। जिस पर उन्होंने कहा है कि इमरान से कहो कि मुझसे फ़ोन पर बात करे, इसलिए मैंने तुम्हारे फ्लैट पर फ़ोन किया, लेकिन तुम वहाँ मौजूद ना थे, तो मैंने सुलेमान को कह दिया है कि वो तुम्हें तलाश करके मुझसे बात कराए। इमरान बेटे, ये अल्लाह ताला के नेक बुजुर्ग बहुत हसास होते हैं, तुमने क्यों इनकार किया है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम फ़ौरन उन्हें फ़ोन करो और उनसे माफ़ी मांगो। अम्मा बी ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। शाह साहब के पास फ़ोन है? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। शाह साहब के पास फ़ोन है? इमरान ने हैरान होते हुए फिर बात दोबारा कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी ने उन्हें फ़ोन लगवा कर दिया हुआ है, क्योंकि मैंने इसरार किया था। अम्मा बी ने जवाब दिया। उनका नंबर क्या है मुझे बताएं, मैंने तो उनकी मिन्नत की थी, मैं फिर उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। इमरान ने कहा। ये मुलाजिम तुम्हें बता देगा, तुम उन्हें फ़ोन करके फिर मुझे बताओ। तो चलो मेरे साथ उनके पास चलो, मुझे इस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक उनकी नाराज़गी दूर नहीं हो जाती। अम्मा बी ने कहा। जी अच्छा। इमरान ने कहा। साहब नंबर लिख लें। चंद लम्हों बाद मुलाजिम की आवाज़ सुनाई थी, उसके साथ ही उसने नंबर बता दिया। ठीक है, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या हुआ है? सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान ने उन्हें तफसील बता दी। सर सुल्तान के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। इमरान ने रिसीवर उठाया और मुलाजिम के बताए हुए नंबर डायल कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज़ सुनकर इमरान पहचान गया कि ये शाह साहब के साहबजादे की आवाज़ है। मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, शाह साहब से बात कराएं। इमरान ने कहा। जी अच्छा। दूसरी तरफ से कहा किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आजिज़ चिराग शाह बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सैयद चिराग शाह साहब की आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहब, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। मैंने तो आपसे दरख्वास्त की थी और साथ ये भी कहा था कि आप नाराज़ ना हो, लेकिन आप फिर नाराज़ हो गए। मैं दस्ते बस्ता माफ़ी चाहता हूँ, मेरा हरगिज़ ये मतलब ना था कि मैं किसी के काम से इनकार करूँ। इमरान ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। बेटे, तुमने नेकी के काम से इनकार करके मुझे दिली रंज पहुँचाया था। मैं सोच भी ना सकता था कि तुम जैसा नौजवान इस तरह नेकी के किसी काम से इनकार कर सकता है, लेकिन ये मैं भी नहीं चाहता था कि तुम जैसा नौजवान ज़ाया हो जाए, क्योंकि इस तरह ये मुल्क को कौम का ही नुकसान होगा। इसलिए मैंने तुम्हारी अम्मा बी को फ़ोन किया था। वैसे तुम्हारी इस सीक्रेट सर्विस वाले काम का क्या हो रहा है जिसकी वजह से तुमने मुझे इनकार किया था? क्या तुम उसमें बहुत मसरूफ़ रहते हो? उसी तरफ से शाह साहब ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के साथ साथ बेहद बेचैनी के तासुरात उभर आए। शाह साहब, मैंने दस्ते बस्ता माफ़ी मांग ली है, बच्चों से गलती हो जाती है। आप जैसे बुजुर्गों की शफकत की वजह से बच्चे लाड में गलती कर जाते हैं। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से शाह साहब बेख्तियार हंस पड़े। ठीक है, लेकिन मुझे यकीन है कि आइंदा तुम अपने काम पर फ़ख्र व गरूर नहीं करोगे। जो कुछ तुम करते हो या जो कुछ तुमसे काम लिया जाता है, ये सब मशीयत इज़्ज़ती के तहत होता है और कादर मुतलक है, जो जब चाहे शाह को गदा बना दे और जब चाहे गदा को शाह बना दे। तुम्हें इज़्ज़तें वही देता है
इंसान तो ख्वामखा उसे अपनी जहानत और सलाहियतों का समझ लेता है। बहरहाल अल्लाह ताला करम करेगा। अल्लाह हाफिज। दूसरी तरफ से शाह साहब ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। इमरान एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रखा ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी और सर सुल्तान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। सुल्तान बोल रहा हूँ। सर सुल्तान ने कहा। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, सदर साहब से बात कीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया तो सर सुल्तान बेख्तियार चौंक पड़े। उन्होंने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। हेलो। चंद लम्हों बाद सदर साहब की बावकार आवाज़ सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। सुल्तान बोल रहा हूँ जनाब। सर सुल्तान ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। सर सुल्तान, जो बात आपसे मीटिंग के दौरान हुई थी मैंने उस पर मज़ीद गौर किया और अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरी ये बात मुल्क व कौम के मुफाद के खिलाफ है, इसलिए कि अब तक सीक्रेट सर्विस का जो सेटअप चला आ रहा है वो बेहतरीन है। इसमें किसी किस्म की तब्दीली मुल्क व कौम के लिए फ़ायदामंद ना होगी। इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है कि आपको अभी इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है और आपने सीक्रेट सर्विस के चीफ जनाब X2 को ये बात बताई है तो उन्हें मेरी तरफ से कह दें कि वो बेफिक्र रहें। मैंने अपनी तजवीज़ वापस ले ली है और अगर उन्हें नहीं बताया तो फिर उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं। सदर साहब ने माज़त ख्वाना लहजे में कहा तो सर सुल्तान के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए, जबकि इमरान के चेहरे पर एतमीनान भरी मुस्कुराहट रेंगने लगी। इनके नुमाइंदा खसूसी से बात हो गई है जनाब, वो इस वक्त मेरे पास ही मौजूद है। बहरहाल आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुल्क व कौम के मुफाद के लिए फ़ैसला किया है। सर सुल्तान ने कहा। मैंने जब इस बात पर तफसील से गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने ना जाने किस ख्याल के तहत ये बात कर दी। बहरहाल मुझे अपनी तजवीज़ से ज़्यादा मुल्क व कौम का मुफाद असीस है, इसलिए इस आइडिया को ड्रॉप समझिए। खुदा हाफिज। दूसरी तरफ से कहा गया तो सर सुल्तान ने बेख्तियार एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। शुक्र है सदर साहब को बर वक्त समझ आ गई, वरना ना जाने क्या होता। सर सुल्तान ने लंबा सा सांस लेते हुए कहा। सदर साहब को समझ शायद अब भी ना आती अगर शाह साहब मुझे मुआफ़ ना करते। मुझे तो अभी तक ये सोचकर हैरत हो रही है कि बेज़ाहिर एक गांव में बैठा हुआ देहाती आदमी इस तरह भी मुल्क पर हुकूमत कर सकता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। किसकी बात कर रहे हो? सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा। सैयद चिराग अली शाह साहब की। मैंने उन्हें कहा था कि मैं सीक्रेट सर्विस के कामों में मसरूफ़ होने की वजह से सीक्रेट सर्विस के अलावा कोई काम नहीं कर सकता और आपने नतीजा खुद देख लिया कि सीक्रेट सर्विस का सारा काम ही ख़त्म हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने मुआफ़ किया तो मामला पूरी तरह ही सीधा हो गया। अब मेरी समझ में ये बात आई कि असल हाकिम तो अल्लाह वाले लोग होते हैं, जबकि हम ज़ाहरी हाकिमों को भी असल हाकिम समझ लेते हैं। इमरान ने कहा। ओह, तो ये बात है। मैं शाह साहब को जानता हूँ, कई बार उनकी खिदमत में तुम्हारी आंटी के साथ भी जा चुका हूँ। तुम दुरुस्त कह रहे हो, यही लोग असल हाकिम होते हैं। सर सुल्तान ने कहा। आज तक मैं वाकई ही इस सौम में मुब्तला था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ सबसे बाइख्तियार है, लेकिन आज मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये लोग जब चाहें किसी को बेख्तियार कर सकते हैं। अगर सदर साहब की काया पलट ना की जाती तो नतीजा ये निकलता कि मुझे हर सूरत में इस्तीफ़ा देना पड़ता और नतीजा ये कि मैं सीक्रेट सर्विस के जिन कामों की मसरूफियत की वजह से इनकार कर रहा था वो काम ही सिरे से ख़त्म हो जाता। वाकई इज़्ज़त अल्लाह ताला ही देता है, जिसे और जब चाहे दे और जब चाहे उसे वापस ले दे। मैं तो 1000 बार तौबा। आज मुझे समझ आ गई कि मैं क्या हूँ और मेरी असल हैसियत क्या है। इमरान ने बाइख्तियार दोनों हाथों से कान पकड़ते हुए कहा और सर सुल्तान बेइख्तियार हंस पड़े। मैं अम्मा बी को फ़ोन करके बता दूंगा, वो बेचैन होगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सर सुल्तान ने असबात में सर हिला दिया। Like, comment, share, press the bell icon